ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ताई इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई? कोई मीटिंग है? नहीं वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती। एक सेकंड मानसी, मैं चली जाऊंगी। वो मैं वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी ना, तो फिर तू कहाँ अकेली वापस आएगी? मैं चली जाऊंगी। ताई मैं चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं क्या करूंगी घर पर? मानसी मैं चली जाऊंगी प्लीज। मैं मानसी, मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचती है, लेकिन एक बात मैं आखिरी बार कहना चाहती हूँ मानसी, ये प्रेगनेंसी मेरी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि मानसी इस बच्चे को मुझे जन्म देना है और मुझे अपने आप को बहुत बहादुर बनाना है। तो प्लीज अपने ताई के लिए प्लीज। लेकिन ताई तुझे मेरी कसम, प्लीज। मैं तेरी बहन हूँ। तेरी इस हालत में मैं तुझे कैसे अकेले छोड़ दूँ? तेरा रूटीन चेकअप, दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? इनफैक्ट इन दिनों में तो नरेन जीजू को तेरे साथ होना चाहिए। पिता होने के नाते सारी उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं और बच्चे का हक है उनका प्यार। मैं जानती हूँ तू अपने मुंह से कभी नहीं कहेगी, लेकिन मैं तेरी आंखों में पढ़ सकती हूँ कि तुझे उनकी कितनी ज़रूरत है, कितना मिस करती है तू उन्हें। नहीं ताई, मैं तेरे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। आज तक तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे मेरा प्यार दिलाया, सब कुछ किया। आज वो सब लौटाने का दिन आ गया है। एक दिन था जब तूने मुझे मेरा प्यार दिलाया था, अब मैं तुझे तेरा प्यार दिलाऊंगी। अब तुझे और नरेन जीजू को मिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी ताई, लेकिन मुझे नरेन जीजू को तेरी प्रेगनेंसी की बात बतानी ही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जीजू से मिलने आई हूँ। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो परी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, ना ही मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट दैट मैं अपने ताई की जिंदगी बर्बाद होती है। वो सब में कहाँ से आ गई? ये बात उसी के बारे में है, इसीलिए मेरा जीजू से बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मानसी, मैं नरेन की होने वाली पत्नी हूँ। उससे मिलने कौन आता है और क्यों आता है ये जानने का मुझे पूरा हक है। और अगर किसी का आना मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन्हें रोक भी सकती हूँ। देखो मानसी, अंकिता नरेन का पास्ट है, बहुत ही अनवांटेड पास्ट, और मैं नहीं चाहती कि उसके पास्ट से जुड़ा कोई भी इंसान उसका आज खराब करे। तो तुम प्लीज जाओ यहाँ से। परी, कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इससे बड़ा अधिकार किसी का भी नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं। I'm सॉरी परी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में इस तरह पता चले, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और मुझे प्लीज जीजू से मिलने दो। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही। परी, तुम मानो या ना मानो, इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैं तुम्हें क्या सबूत दूं? दोनों ने सबके सामने शादी की थी, 6-7 महीनों के लिए एक साथ एक कमरे में रहे हैं और इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैं नहीं मानती। अंकिता और नरेन की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, और नरेन की दिमागी हालत उस वक्त खराब थी। वो तो समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। वो मुझसे बेहद प्यार करता है, किसी और के साथ पर ये तो मुझे समझा रही हो या अपने आप को? क्योंकि मैंने तो उन दोनों को देखा है एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए, और ये रिपोर्ट्स आने के बाद तो मुझे इस बात पे यकीन भी हो गया। अब तुम मानो या ना मानो, मैं जीजू को ये बात बताकर रहूंगी। तुम
रिपोर्ट से ये कैसे साबित करूंगी कि ये बच्चा नरेन का ही है? तो और किसका बच्चा हो सकता है परी? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ताई की लाइफ में जीजू के अलावा और कोई नहीं था। और तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो, लेकिन मेरी बहन के ऊपर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, बकवास है। नहीं मानती तो चलो मेरे साथ, चलो हॉस्पिटल, वहाँ पे नरेन जीजू का नाम जरूर मेंशन करो। क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और देखो, मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं... ठीक है, तुम चाहती हो मैं जाऊँ तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात तो मैं जीजू को जरूर बताकर रहूंगी और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अरे परी, तुम? नरेन तो ऑफिस चला गया। जानती तो हो वो कैसा वर्कहॉलिक है। मैं उसे कब से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि देखो अब शादी होने वाली है, कुछ वक्त निकालो, परी के साथ शॉपिंग जाओ, पर वो मानता ही नहीं है। रियली? ठीक हो ना? शॉपिंग गई थी? ये नरेन के लिए कुछ। एक्सीलेंट, तुम ही करोगी अब ये सब, वो तो करने वाला है नहीं। उसके कमरे में रख दो ये सब। वैसे भी अब बहुत जल्द वो कमरा तुम्हारा भी होने वाला है, सो गेट यूज्ड टू इट। मुझे अर्जेंटली जाना है, विल यू एक्सक्यूज मी? या गो गो। कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उन्होंने सबके सामने शादी की थी। 6-7 महीनों के लिए एक साथ एक कमरे में रहे और इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैं क्या कर रही हूँ? नरेन पर शक, वो भी मानसी के कहने पर? ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो सच कह रही है तो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? एक बार कबर्ड में देख लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। मैं शादी में नहीं मानता मैं शादी में। एक पागल लड़के की शादी करा दी जाती है, वो भी उस लड़की से जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। पर मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी किससे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है। ये रूम अच्छे से साफ करना और सारी बेडशीट्स बदल देना, ठीक है? जी। परी, तुम बाद में आओ। जी। परी तुम? कुछ नहीं, मैं वो नरेन के लिए कुछ लेके आई थी, बस वही रखना था। ओह किन्नरी, एक बात बताओ, अंकिता और नरेन क्या इसी कमरे में रहते थे? हाँ, इनफैक्ट वो दोनों एक ही बेड शेयर करते थे। और ये भी नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना क्लोज, आई नो इट साउंड्स फनी, बट इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। और ये सब तो उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था डॉक्टर ने? यही कि किसी ना किसी को 24 घंटे नरेन के साथ होना पड़ता है। कभी उन्हें दवाई देनी पड़ती है तो कभी उन्हें प्यार से सुलाना भी पड़ता है।
यू नो व्हाट, एक दिन जब हम सुबह पूजा के लिए उठे थे तब वो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।